तो अर्जुन पूछ रहे थे भगवान से कुछ सुनने के बाद। विभूति और योग भगवान शुरुआत में तो कह तो दिया, अभी क्या प्रश्न है? श्रेष्ठ अधिकारी के लिए भगवान ने पहले जो बताया वो काफी है साधना के लिए इस अध्याय में। मगर मंद अधिकारी, मध्यम अधिकारी के लिए ये पर्याप्त नहीं है। ये ज्ञान जो बांटा भगवान इस अध्याय में, पहले हमने जो देखा है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए मंद मध्यम अधिकारी के को अन्य अधिकारियों को दृष्टि में रखते हुए अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपके विभूतियों के बारे में जानना चाहता हूं। तो पहले स्तुति किया है, आप तो परमात्मा परब्रह्म ही हैं। ऐसा कौन कहते हैं भाई? ऋषि लोग, मुनि लोग कहते हैं। वे कैसे जाने? जान लिया आपको, बस आप ही बताया उनको। भगवान अपना ज्ञान व्यक्त किए बिना कोई ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो स्वयं व्यक्त किया, इसलिए ज्ञान प्राप्त हुआ सबको। तो उस ज्ञान से ये ऋषि मुनि लोग सब जान लिया। क्या जान लिया? आपका स्वरूप को, आपका वैभव को, प्रभाव को, सबको जाना। तो जैसे कि कुछ लोग ऋषि मुनि लोगों का नाम भगवान लिया है, आहु त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः असितो देवलः व्यासः। और आप स्वयं हमसे कहा है कि आपकी विभूतियां क्या है, आप स्वयं आपने बताया। ठीक है, न मे विदुषुरगणाः, मुझे कोई नहीं जान सकते, मैं सबका आदि पुरुष हूँ, मूल हूँ, ऐसा आपने बताया। तो अभी क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? तो अर्जुन कह रहे हैं ये ऋषि मुनियों का अभिप्राय है, स्वयं आपका भी ये है, अपने बारे में आप बताया, स्वयं बताया मुझे। मगर आपका अपना राय क्या है, अपना अभिप्राय क्या है? आप मानते हैं कि नहीं मानते सबको? अर्जुन कहते हैं सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। सर्वमेतद् यथोक्तं ऋषिभिः त्वया च तद् ऋतं सत्यम् एव मन्ये यद् मां प्रति वदसि भाषसे हे केशव। मेरे अभिप्राय आप पूछोगे, मैं ये सबको सत्य मानता हूं। क्या सबको? कि आप ही आदिदेव है, आप ही स्वयं पुरुष, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, पुरुष है, आपका धाम परम धाम है, आप परम ब्रह्म है, ऐसा मैं भी मानता हूं। मैं इसको सत्य करके मानता हूं। ठीक है, सर्वमेतद् ऋतं मन्ये, क्योंकि आप पर भरोसा है मुझे, आपने स्वयं बताया। ऋषि मुनि लोग भी कीर्ति गान करते हैं आपके बारे में, तो मैं इन सभी बातों पर विश्वास रखता हूं। स्वयं को भी मेरे को कुछ भी अनुभव हुआ आपके द्वारा, अभी तक जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, इससे भी मुझे ये पता लग रहा है कि आप परमात्मा ही हैं और अन्य नहीं, कोई हो सकता नहीं। अच्छा, सर्वमेतद् यथोक्तं ऋषिभिः, ऋषि जैसे ऋषि मुनि लोग आपको तारीफ किए हैं, जैसे तारीफ किए वे लोग, उसी तरह मैं भी आपको सत्य मानता हूं। देखिए, ऋतं मन्ये, ऋतं माने सत्यमेव मन्ये। वास्तव में सत्यम और ऋतं एकांत ही है, तो भी कुछ फर्क कुछ लोग बताते हैं। सत्यम क्या है? त्रिकाल अबाधित वस्तु जो हमेशा है वही सत्य है। ऋतं माने क्या है? ईश्वर के नियम, कुछ नियमों के द्वारा ये सृष्टि का पालन हो रहा है।
तो ये सारे नियमों को ऋतम कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? ऋतम माने करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ऋतम माने जैसी भाव है वैसे ही समझना, जैसा भाव वैसा, माने वेद जैसा वेद हमको चाहते हैं कि समझने का, उसी तरह यदि वेद को हम समझ में आ गया, समझ लिया, तो कहते उसको ऋतम। देखिए, एक कोई रचयिता है, किताब लिखी, किताब वे जैसा देखता है, अनुभव किया, सोचता है, भाव अपने भावों को व्यक्त किया, जैसा उन्होंने व्यक्त किया वैसा ही यदि कोई पढ़ने वाला समझ में आ गया है उनको, यदि, तब हम कह सकते ऋतम है। तो ऋतम हो गया माने जैसा वो भाव व्यक्त किया वैसा ही समझा। सो ऋतम मन्ये, सत्यम मन्ये, इसमें कोई संदेह नहीं है, शंका नहीं है। आप मां प्रति वदसी भाषसे हे केशव, मुझको उद्देश्य करते हुए आपने अभी तक जो भी बात कही उन सबको मैं स्वीकार करता हूं, सत्य मानता हूं। अच्छा, नहीं थे तब भगवान व्यक्तिम प्रभवम विदुः न देवाः न दानवाः, न देवता लोग या दानव लोग आपका प्रभाव को, आपका प्रभाव को नहीं जानते, दिव्यता आपकी है जो भी है वो नहीं जानते, कोई नहीं जान सकते सिर्फ आपके अलावा। पूर्ण रूप से आपकी महिमा को कौन जान सकते हैं? केवल आप ही जान सकते हैं। आपको जानने वाला आप ही है, आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से विभूतियों के साथ जानने वाला और कोई नहीं हो सकता। न देवता लोग जान सकते हैं, न दानव लोग जान सकते हैं। देवताओं में जो प्रभाव है वो आपका ही प्रभाव है। तो इसीलिए आप क्या है, आपकी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति, आपकी उत्पत्ति को कोई नहीं जान सकते। और उत्पत्ति, इसका विस्तार, इनका विस्तार, नाम रूपों में विस्तार, माया के द्वारा अनेक नाम रूप धारण करके बैठे हैं, मगर आपको जानने वाला कोई नहीं। जानने के लिए कोशिश करें तो स्वयं आपको उसमें मिटा देते हैं, मगर जान नहीं सकते, विलीन हो सकते हैं उसमें। तो भगवान व्यक्ति प्रभवम विदुः न देवाः न जाना न दानवाः, ये है आपकी महिमा, आपका प्रभाव। कोई नहीं जान सकता ईश्वर को। इनकी ताकत क्या है, शक्ति क्या है, महिमा क्या है। तो अर्जुन कहते मैंने कोई नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकते, क्या जान सकते हैं? स्वयं आपको आप ही जान सकते हैं। तो यथा तुम देवादीनाम आदि अतः, क्योंकि आप देवादि के आदि कारण है, देवादीनाम आदि ही। क्यों आप नहीं जान सकते हैं? क्योंकि आप सबका कारण है, और कार्य कारण को जानना मुश्किल है, असंभव। तो सबका आप आदि है, तो आदि को जानना कार्य के वश में नहीं है। सभी लोग बाद में आए हैं, आप पहले से मौजूद थे, तो आपको कौन जान सकते हैं? एक ही जान सकते हैं। कौन हो सकते हैं? आप ही हैं। स्वयं को स्वयं ही जान सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अर्जुन मानते हैं कि मैं ये सब सत्य मानता हूं, और देवता लोग आपकी प्रभाव उत्पत्ति को नहीं जानते,
आपका प्रभाव इतना है, विस्तार कीर्ति इतनी है। तो अर्जुन कहते हैं आगे श्लोक में, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। तो देखिए, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थत्वम्। ईश्वर को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला और कोई है ही नहीं। जान नहीं सकते। आपकी महिमा इतनी है, आपका विस्तार क्या है, कोई नहीं जान सकता। देखिए, आपकी सृष्टि का अंत क्या है? अंत ही नहीं है, अनंत। इसलिए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायका। और इतनी सृष्टि है, इतना चला रहा है सृष्टि, इतनी सृष्टि चल रही है इनके अंदर में, इनके आदेशानुसार। और कल्पना तक कोई ब्रह्मादि देवता लोग भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पुराण में आया है ना, स्थाणु बन गया भगवान शिव जी, एक कंबे बन गए, और ब्रह्मा जी और विष्णु को बोला कि आप उसका अंत देख लो, आदि या अंत दोनों कर नहीं पाए। एक ऊपर गए, एक नीचे गए, ब्रह्मा और विष्णु दोनों इनका अंत कर नहीं पाए, देख नहीं पाए। माने ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं के लिए भी ये तत्व जो है, उनको उनका अंत देखना, तत्व का अंत कभी भी संभव नहीं। पुराण में आता है, ब्रह्मा जी अपने आप को पहले देखा कमल में बैठते हुए, तो मैं तो कहां से आ गया हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और कोई नहीं था ब्रह्मा जी के अलावा। सृष्टि नहीं हुई, पंचमहाभूत तन्मात्र की सृष्टि भगवान ने किया है, ब्रह्मा जी नहीं किया। तन्मात्र के पश्चात जो सृष्टि हुई वो ब्रह्मा जी चलाया। पंचीकरण का काम ब्रह्मा जी का था, तन्मात्रों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं किया। तो इस विशाल तन्मात्रा आकाश में पदार्थों में अपने आप को बैठते हुए कमल के अंदर देखा, वो डर भी गया उनको, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और ढूंढने लगा। और कमल से बाहर नहीं आ सकते थे, और कुछ है ही नहीं, शून्य शून्य, सिर्फ वही है। और ढूंढते ढूंढते कमल के जो नाले होते हैं ना, उसके अंदर देखा, बैठे हुआ अंदर वो सुराग जैसा दिखाई दिया उनको। कहा जाता है उस सुराग के अंदर चला गया। पर इसका अंत तो जानो, आदि कहां से निकलता है इसका, ये कहां तक जाएगा। तो उसी के नाले के अंदर, कमल के नाले के अंदर घुस गया वो अंदर, और कहीं महायुग हो गया, उसका अंत जान नहीं था। बताते हैं वो डर गया, मैं एक आराम से बैठा था कमल में, अभी कहां घुस गया बीच में, इतना दूर आ गया हूं, ये कहां जा रहा है पता नहीं, वो स्थान भी वो छोड़ दिया था। ऐसा मन में डर हुआ, तुरंत अगले क्षण में वो अपने आप को कमल में बैठे फिर देखा। फिर सोचने लगे मेरी यात्रा जो चली थी वो सही है या झूठ है, कल्पित है या सही मैंने ढूंढा। तो फिर उनको वाणी सुनाई दिया, तप तप इत्यादि, तप करो तप करो। तो जहां है वहीं बैठे, सब जाना इधर उधर जाना बंद हो गया। फिर अपने आप में आंख बंद करके तप करने लगे। तब भगवान की वाणी सुनाई दिया,
बाद में फिर भगवान का इनकी आज्ञा हुई सृष्टि का। तो कोई जान नहीं सकते उनको। अनंत है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं हम क्या ढूंढेंगे, कितना प्रयास करें जानने के लिए, आपको आपके अलावा और कोई जान नहीं सकता। इसे वृथा प्रयास है। जितना भगवान अपने बारे में प्रकट करना चाहता है भक्त को, उतना ही ज्ञान मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। किसी को रसगुल्ला देगा, किसी को मैसूर पाक देगा, किसी को और कुछ देगा, जो आपको मिला उससे संतुष्ट हो जाओ। तो भगवान को जानने वाले स्वयं वही है, क्योंकि निरतिशय, निरतिशय माने एंडलेस, सीमित नहीं है। क्या सीमित नहीं है? निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, बल आदि शक्तिमंतम। ईश्वर कौन है? निरतिशय ज्ञान, निरतिशय ऐश्वर्य, निरतिशय शक्ति, निरतिशय बल, निरतिशय वीर्य, निरतिशय तेज। ये भगवान है। भगवान है 6 लक्षण, जिनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण बल, पूर्ण वीर्य, पूर्ण तेज जिसमें है वही ईश्वर है। कोई कमी नहीं है। सारे बाकी देवताओं में पूर्ण शक्ति नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है, वही भगवान है जिनमें ये सब पूर्ण रूप से मौजूद है। से भगवान निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, बल आदि, आदि माने वीर्य, तेज, शक्ति इत्यादि सदा संपन्न। कहीं कहते हैं भगवान सदा तेजो भी सदा संपन्न, वे भगवान। गीता के भाष्य के शुरुआत में ही भगवान कहते हैं भगवान कौन है? ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेजो भी सदा संपन्न। ऐसी बात नहीं कि कभी ज्ञान बढ़ गया, कभी ज्ञान कम हो गया, कभी शक्ति है, कभी फिर लुप्त हो गया, कभी हट गया, ऐसी बात नहीं। पूर्ण रूप से हमेशा के लिए शाश्वत है, वो है परमात्मा। ईश्वरम शक्तिमंतम, ईश्वरम पुरुषोत्तम। एक पुरुषोत्तम आपको स्वयं आप ही जान सकते हैं। इसलिए वेदांत में भी अहम ब्रह्म वेद वो गलत है। मैं ब्रह्म को जान लिया, अहम ब्रह्म जानामि, ये कभी संभव नहीं है। ब्रह्मास्मि सही है, अस्मि के रूप में अनुभव कर सकते हैं मगर जान नहीं सकते, जान नहीं सकते, अनुभव कर सकते। जैसे छोटा उदाहरण मैं देता हूं, लौकिक उदाहरण देता हूं। लौकिक उदाहरण कहा जाता है कि आप कुछ पीते हैं, खाते हैं, कुछ दुकानें ऐसे हैं दुनिया में जहां पे आपको एक विशेष कोई खाद्य पदार्थ मिलता है, और इतना विशेष है कि जैसा वो बनता है उस दुकान के अंदर, वैसा दुनिया में और कई जगह मिलते नहीं। तो एक दुकान एक खाद्य पदार्थ के लिए विशिष्ट बन गया है कि नहीं? दुनिया में बहुत पान है, कोई रसगुल्ला है, कोई और प्रकार के स्वीट्स है, तो कहते हैं इस दुकान में ये श्रेष्ठ है। तो आप पूछोगे, कुछ हैदराबाद में कुछ जगह पे चाय बनती है, विशिष्ट चाय, डाउट भी आते हैं उसमें क्या मिलाता है इसमें, वो भला बनाएगा नहीं वो, मगर कुछ खास है, लोग वहां चले
पान की दुकान में सब लोग भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा यहाँ पर पान मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। आप पूछो कि कैसे बनाया आपने इस पान को, क्या क्या डाला, वो बताएगा नहीं। बोलते आप मेरे पान को अनुभव कर सकते हैं, जान नहीं सकते। मिठाई को अनुभव कर सकते हैं मगर कैसे बनी आपको इस ज्ञान मिलेगा नहीं। तो असली में क्या है, अपने आप को विलीन कर सकते हैं मगर जानामी के रूप में इस तत्व को जानना असंभव। इसलिए हम ब्रह्मास्मि सही है, हम ब्रह्म जानामी गलत है। I know Brahman is wrong, I am Brahman is correct। इसकी प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया अलग है, वेदांत की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया। इसीलिए स्वयं आपको जानने वाला कौन है? आप ही है। इनकी महिमा देखो, कीर्ति देखो, गुणगान कितने कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अंत में कहते हैं यहाँ पे, मेरा ऐश्वर्य कीर्ति विभूतियां इतनी है इसका अंत नहीं है। विभूतियों को जानना चाहते हैं तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अद्भुत बात है। और भूतानि भावयति, भूत भावना माने भूतों की उत्पत्ति करने वाले। आप कौन है? भूतानि भावयति इति, भूतों को उत्पत्ति आप ही करते हैं। उनकी उत्पत्ति, भूतों की उत्पत्ति, भूतों का उत्पादन कौन करता है? आप ही है। केवल मनुष्य नहीं, सभी प्राणी को भी। इतने सारे लोग हैं, प्रत्येक लोक में अनेक प्रकार के जीव हैं, संसार चल रहा है। हर लोक में राग द्वेष इत्यादि है। प्रत्येक लोग अपने मोह के वश में ही है। ब्रह्मलोक में भी मोह में पड़ सकते हैं। ब्रह्मलोक से भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि जहां पर द्वैत है वहां गिरने का संभावना है। इसीलिए आप कौन है? भूत भावना, भूतानि भावयति, सारे भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले आप ही है। भूत भावना और भूतेश, देखिए भूतों की सृष्टि कर दी, फिर शासक नहीं बना तो कैसे चलता है सृष्टि? चलेगा नहीं। सृष्टि कैसे चलेगी? तो भूतों के शासक भी वही है। हमारी सृष्टि है मगर हमारा शासक चलता नहीं। शासन हम बना दिए, कुछ चेलों को बनाया मगर कोई और बात मानते नहीं, कहते हैं वे हमारे चेले हैं, हमारे शिष्य हैं, हमारे अनुयायी लोग हैं। कहने के लिए अनुयायी लोग हैं, कोई ये मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे तो आपकी बात तो मानना है, बिल्कुल नहीं मानते। तो शासक बनना चाहिए। तो शासक करने वाला, शासन करने वाला कौन है? ईश्वर ही है। उत्पत्ति करने वाला और शासन करने वाला वो ईश्वर ही है, भूतेश। और देवदेव, देवताओं के अंदर जो देवतापन है, हाँ, वो देवतापन इनकी विभूति है, ईश्वर की विभूति है। मैंने कुछ पिछले महीने या 2 महीने पहले पढ़ रहा था, तो जेम्स बॉन्ड 007 जो एक्टर है उनका देहांत हो गया। उनका एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ रहा था, लोग तारीफ करने लगे उनको, बड़ा ग्रेट एक्टर करके। उसने कहा, ऑल माई स्किल्स आर लोन्ड टू मी बाय गॉड।
स्किल्स भगवान कभी भी वापस ले सकते हैं। अच्छी बात है कि नहीं? देखिए, हमारे पास जितने भी कलाएं हैं, सब में जो जो कलाएं हैं, ये सब भगवान दिए हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ काम के लिए। कभी भी लोग वापस ले सकते हैं। सुनने की कला आपको दिया है तो कभी भी ले सकते हैं वापस। बोलने की कला मुझे दिया है, कभी भी ले सकते हैं वापस। एवरीथिंग इज गिवन एज ए लोन, ही सेड। सो आई एम नॉट ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। मैं कौन हूं? आप लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं, एक्टिंग स्किल किसने दिया? मुझे भगवान ने दिया है। इसलिए देवता, देवादिदेव माने देवदेव, माने देवों के भी देव, देवों के देव महादेव। सीरियल भी चल रहा है ना, देवदेव और जगतपते, ए भूतेश भूतानामीश, ए देवदेव जगतपते, जगत की पति। तो पति माने सब कुछ है। पति माने पोषक, पति माने मार्गदर्शन देने वाला, मालिक है। हम भी कह सकते हैं मालिक के करके, मालिक का काम कोई काम नहीं करता। आखिर में मालिक का काम नहीं करते हैं, मालिक का छोड़ दो। माली है क्या? माली भी नहीं। तो ये मालिक है। इसलिए एक क्षण के भगवान श्री कृष्ण तीसरा अध्याय में तो बता तो दिया कि उसी देव में लोका याद करना चाहिए। ये सारे लोग जो है ये सारे नष्ट हो जाते हैं। यदि मैं काम नहीं करता हूं तो ये सारे लोगों का अस्तित्व भी नहीं रह जाता। ईश्वर इस सृष्टि को विलीन करने के लिए समय नहीं लेता है, क्योंकि ये सब कल्पित है। ईश्वर के मन में है, ईश्वर के मन में है सारी सृष्टि तो कल्पना है, काल्पिक है। तो भगवान कैसे धारण कर रहा है इस जगत को? अपने संकल्प के द्वारा। उस संकल्प को निवृत्त किया, जगत उसी क्षण अंतर्धान हो जाता है। पहले एक क्षण के पहले था, अगला क्षण कुछ भी नहीं है वहां पे। जैसे स्वप्न से उठते हैं, पहले एक क्षण पहले सब कुछ था, एक क्षण के बाद कुछ भी नहीं है। एक महात्मा बताते हैं, संकल्प, भगवान का संकल्प जो है, उस संकल्प से ही सारी सृष्टि चल रही है। धारण किया हुआ है संकल्प शक्ति के द्वारा। वे मन में कल्पना करके मन के द्वारा ही सृष्टि की आकृति को, व्यवहार को धारण करके बैठा है। जैसे आप सुन रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है? आप सुन रहे हैं, माने मुझे सुनना है, ऐसा संकल्प धारण करके बैठा है। इसमें, इस संकल्प में टूट पड़ती है, जरूर पड़ी, बस टूट पड़ी। जितना समय टूटा उतना समय आप श्रोता नहीं है, है ना? एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, माने क्या हुआ? वहां पे धारणा नहीं बनी। इसी तरह भगवान सृष्टि चला रहे हैं, समझो। सब कुछ संकल्प के ऊपर
फिर क्या? ललिता सहस्रनाम में, उपनिषदों में हर जगह पे यही आया है। अहम एकम बहुश्याम प्रजया येति स तपोतप्यत। सोच लिया कि मैं एक हूँ, अनेक बनूं, तो बन गया। संकल्प धारण है ये सारा सृष्टि। मगर इसी संकल्प में छोटे छोटे चीजों से लेकर के बड़े बड़े चीजों तक धारण करके बैठा है। डिटेल्स देखो, डिटेल्स कितना 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 है इसमें। बाल 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 में भी जो कण कण को भी संकल्प करके बैठा है, कण कण को भी धारण करके बैठा है ईश्वर। इस सपने में हम सब कुछ देखते हैं, पत्ते को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, डाले को देखते हैं, मिट्टी, पत्थर, पेड़, पहाड़, नदी, चिड़िया, मनुष्य, दोस्त, दुकानें, सारा व्यवहार, इसमें कुछ अंगूठियां, सोने की आभरण, आभूषण, सब कल्पना करते हैं ना, तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। छोटे छोटे चीजें लेकर के पहाड़ों तक, नक्षत्र तक कल्पना करते हैं सपने में। ये जीव की महिमा है, महत्ता है, तो ईश्वर की महत्ता क्या हो सकता है बताओ। इसीलिए वही है जगत के मालिक, पति वही है। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आपको जानने वाला कोई नहीं हो सकता। ऋषि मुनियों का ज्ञान जितना भी है वो आप ही प्रदान किया है। वो ज्ञान भी स्वयं प्राप्त किया क्या? नहीं, क्योंकि यमय वैश प्रणते देवलभ्य, जिसको ब्रह्मन चुनता है, ब्रह्म उसी को यह ज्ञान मिलता है। ब्रह्म चुनना चाहिए हमको। तो अर्जुन कहते हैं वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं तिष्ठसि। अर्जुन कहते हैं वक्तुमर्हसि, कथयितुम् अर्हसि। वक्तुमर्हसि माने भैया आपके बारे में, इसलिए आपके बारे में कौन जान सकता है? इसीलिए कि आपके बारे में और कोई नहीं जान सकते आप ही के अलावा। तो आप ही अपने बारे में समझाने में समर्थ है। आप ही अपनी विभूतियों को पढ़ाने में, बताने में समर्थ है, और कोई समर्थ हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति भी अपने बारे में बताना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में ऐसे ऐसे चीजें हैं वो स्वयं नहीं जान सकते। इसको मैनेजमेंट कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। कुछ कुछ चीजें हैं लोग जानते हैं, स्वयं नहीं जानते आपके अंदर, मगर लोग जानते हैं। जिन विषयों को आप नहीं जानते, जो आपके अंदर ही है, मगर लोग जानते हैं आपके बारे में, मगर स्वयं नहीं जानते। कुछ लोग, कुछ चीज ऐसे हैं केवल आप ही जानते हैं, लोग नहीं जानते। कुछ लोग ऐसी चीज है आप ही जानते हैं और लोग भी जानते हैं। कुछ चीज ऐसे हैं न आप जानते हैं न लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से ये कह सके कि मैं अपने आप को जानता हूं।
आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, आपके अंदर भीतर जो कुछ भी है, आपके कलाएं, कई बार ऐसे होता है कि आई नेवर न्यू आई एम एन एक्टर बट डायरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड मी। कई एक्टर्स कहते हैं, नट नर्तकी लोग करते हैं, कहते हैं कि देखो निर्देशक जो है उसने मुझ में कुछ देखा और बाहर खिंचवाया, मैं आज बड़ी नटी बन गई, ये नट बन गया, ऑल क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर, ऐसे बोलते हैं क्या नहीं? जो उसने देखा मुझ में, जब तक उसने देखा नहीं तब तक मुझको ये पता नहीं चला कि मुझ में ये सामर्थ्य है। मगर ऐसे कल्पना भगवान के बारे में कभी नहीं कर सकते। भगवान स्वयं अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं, सृष्टि को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान में ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। इसीलिए विभूतियों के बारे में आप ही पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। वक्तुमर्हसि, और अशेषेण, और शेष मत को छोड़ो मत। मुझे, मैं जितना समझ सकता हूं, ये अशेष कल्पना भी बुद्धि के ऊपर भी आधारित निर्भर है। कंप्लीटली टेल मी, और कंप्लीटली टेल मी माने जितनी बुद्धि है आपको उतना ही समझा सकते हैं, और आप कल्पना भी इतने ही कर सकते हैं कि पूरा माने इतना ही है, पूरा आपकी बुद्धि में जो ये पूरा है, ये भी कल्पना है, बुद्धि पर निर्भर है। वास्तव में क्या पूरा है? अनंत तत्व। तो अनंतों को जाने पहले, जानने के बाद कह सकते हैं कि तब देख लिया, कम से कम जाना बुद्धि रूप में, तो पता हो सके विभूतियों के बारे में बताओ। मगर जितनी आपकी बुद्धि में पकड़ में आ सकती है उतने ही आप भगवान से पूछ सकते हैं। उदाहरण, क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं? जितने भी आपके अनुभव है, आपके अनुभव सीमित है कि नहीं है? लोकांतर वस्तुओं भी है, अनेक प्रकार के लोकांतर वस्तुएं हैं, उसके बारे में आप नहीं जानते। अन्य लोगों में भी विभूतियां हैं, वो नहीं जान सकते हैं तुम लोग। तो विभूतियों के बारे में जब अर्जुन पूछते हैं, ये भी एक सीमित है, तो उनके दृष्टि से अशेष है। वास्तविक दृष्टि से अशेष का मतलब क्या है? अनंत विभूतियां। अनंत विभूतियां न नाम नहीं जानते, रूप नहीं जानते, रंग नहीं जानते, गुण नहीं जानते, अनेक प्रकार के गुण हैं, विश्वरूप में देख सकते हैं, ये सब आगे दिखाएंगे। आप जो विभूतियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो मंद मध्यम अधिकारी के लिए ही पूछ रहे हैं प्रश्न, हमारे लिए पूछ रहे हैं। सो दिव्या आत्म वक्तुम कथयितुम अर्हसि, अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः आत्मनो विभूतयो याः ता वक्तुम अर्हसि, याभिः विभूतिभिः आत्मनः महात्म्य विस्तरैः इमान् लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। जिन जिन विभूतियों के द्वारा आप इस सारा संसार को व्याप्त करके बैठे हैं, इन विभूतियों को मैं जानना चाहता हूं। विभूति माने विशिष्ट, भी माने विशिष्ट रूप से जानना चाहता हूं। विशिष्ट रूप से माने जहां खास करके आपकी भूति है, भूति माने अर्थात होना, भूति माने होना, तो भी भूति खास रूप में आप जहां जहां मौजूद है वो स्थान तो बताओ खास रूप में। हालांकि आप सर्वव्यापक हैं, मगर खास रूप में किन किन वस्तुओं में मैं आपका ध्यान कर सकता हूं, किन किन वस्तुओं पर मेरी दृष्टि
डालने से आपकी याद आ जाती है, आपका स्मरण मैं कर सकता हूं। ऐसी विभूतियां जो है आपकी, वे सब बताइए। छोटा पहाड़ देखा तो भगवान याद नहीं आ सकता, मंद मध्यम अधिकारी के लिए, श्रेष्ठ अधिकारी के लिए सर्वत्र परमात्मा ही है। मगर जब हिमालय गए, बड़े बड़े पहाड़ देखे, आप वहां पे देखते ही विशाल सृष्टि, भगवान याद जरूर आएगा। भगवान के रूप में तो सृष्टिकर्ता के रूप में, प्रकृति के रूप में, इसका विस्तार को देख करके एक बार आपको आता है कि हम कुछ नहीं है और कोई है चलाने वाला। कटोरे में पानी देखा, वो भी परमात्मा ही है, मगर इतना भाव नहीं बनता। जब नायगारा वाटरफॉल्स देखा, बनता है भाव। गंगा जी का प्रवाह देखा, जहां प्रवाह बहुत बड़ा तेज चल रहा है प्रवाह, वहां देखते ही आपको लगता है कि ये क्या देखिए। गंगा जी के घोष सुनकर ही आपको लगता है कि ये भगवान का ही घोष है। तो किन किन माने या भी विभूति भी, जिन जिन विभूतियों के द्वारा आप इस सृष्टि को व्याप्त करके बैठे हैं, लोकान सारे लोगों को व्याप्त करके बैठे हैं, मुझे उन विभूतियों के बारे में बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अजायमानो बहुधा विजायते, कहां पर आता है? पुरुषोत्तम में। जिनका जन्म ही नहीं हुआ, उनका जन्म कभी नहीं हुआ, अजायमान है, मगर बहुधा विजायते, वो अनेक रूप नाम रूप बन गए। ये भगवान की महत्ता है। देखिए, बिना अपने में परिवर्तन, अपने में परिवर्तन हुए बिना सब परिवर्तित जैसा दिखा रहा है, बदले बिना ही बदलता हुआ इस सृष्टि को दिखा रहे हैं। ये है इनकी शक्ति। पृथ्वी घूम रही है, मगर हमारा अनुभव नहीं हो रहा है। पृथ्वी घूमता हुआ ऐसा अनुभव आपको नहीं होता है ना, मगर घूम रही है, तो भी अनुभव से दूर। इसी तरह परमात्मा निश्चेष्ट है, व्यापक है, बदलते नहीं कभी, फिर भी ये सृष्टि के रूप में बदलता हुआ दिखा रहा है अपने आप को। ये भी मानता है। तो व्याप्य तिष्ठसि ईशावास्यमिदं जगत्, वास्यम आच्छादनीयम, सब कुछ घेर के बैठे हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते। प्रजापति ही चरति अन्ते गर्भः, प्रजापति माने ब्रह्मा जी, माने सारी सृष्टि इनके पेट में है। तो फिर आपको कौन जान सकता है? सारी सृष्टि इनके गर्भ में है, उनको फिर कितना बड़ा हो सकता है? सब कुछ इसमें है, इन्हीं में ही है, ईश्वर में ही है। ईश्वर के बाहर में कुछ नहीं है। बाहर अंदर उपाधि की दृष्टि से ही हम बोलते हैं। तो इस ऐसे आपको इस रूप वाला आप जो है, आपको कैसे जाने, कहां कहां देखने से आपका अनुभव हो सकता है? उपासक को उपासना है, उपासना। तो अर्जुन पूछते हैं, कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु
कथम विद्यामहम्, आपको कैसे जानूं, ये मेरी समस्या है। मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। कथम विद्यामहम्, यो योगी, ये महायोगी, कथम विद्याम विजानीयाम अहम, हे योगी, त्वाम सदा परिचिंतयन्, सदा चिंतन करता हुआ आपको मैं कैसे जानूं। मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं, चिंतन करने के लिए तैयार हूं, मगर आप कहां से मिलते हैं, कैसे जानूं आपको, बताइए। उपासना दे दीजिए, उपासना, कोई रहस्य हो तो बता दीजिए। जहां जहां जिन जिन वस्तुओं में केषु केषु भावेषु वस्तुषु चिंत्य असि ध्येय असि भगवन् मया, किन किन वस्तुओं में आपका प्राकट्य ज्यादा है। सो जहां जहां आपका प्राकट्य ज्यादा है, उन वस्तुओं को ध्येय के रूप में स्वीकार करके मैं ध्यान करूं। किन किन वस्तुओं में मेरा मन लग सकता है, ये है प्रश्न। कि हर जगह तो मन नहीं लगेगा। आप ही बताइए, आप कहां कहां आपका अपना प्राकट्य कहां ज्यादा है। कई बार घर पे बात होती है कि देखिए इनको देखना है तो ऑफिस में देखना है इनका रूप, घर पे बस बिल्ली जैसे बैठ जाते, कुछ बात ही नहीं करते ज्यादा, म्याऊ म्याऊ, पर इनका रूप, कार्य समर्थता कहां देख सकते हैं, देखा जाएगा ऑफिस में। ऑफिस में उनका प्राकट्य ज्यादा है, कार्य कुशलता में, लोगों को समझाने में, काम कराने में, आदेश देने में, इनका सामर्थ्य जो है, ये सारे सामर्थ्य कहां दिखाई देता है, ऑफिस में। घर पे नहीं दिखाई देगा। घर पे बताएंगे हाँ बस ऐसे ही है, पप्पा है, सुबह जाता है शाम को आता है, कुछ नोट लेके आते हैं। इनका सामर्थ्य वही चलता है। इसी तरह ये परमात्मा, आप तो सर्वव्यापक हैं, मगर आपका प्राकट्य, प्रभाव खास करके किन किन वस्तुओं में है, जहां देखने से मेरे को आपकी याद तुरंत आ जाती है बिना प्रयास। ये किसके लिए, मंद मध्यम अधिकारी के लिए। ऐसे महात्मा लोग इसका व्याख्यान करते हैं कुछ लोग, क्योंकि श्रेष्ठ अधिकारी के मन में ये प्रश्न नहीं उठता आप किन किन वस्तुओं में ज्यादा है, किन किन वस्तुओं में कम है, कहां आप उपासना करें। श्रेष्ठ अधिकारी नहीं पूछेगा, क्योंकि सर्वम वस्तु क्या कहते हैं, सर्वम परमात्मा रूप ही है, सर्वम कमिदम ब्रह्मा। श्रेष्ठ अधिकारी का अनुभव है, हमारे लिए ये जरूरी है। बड़ा ऊपर, वो अत्यंत ऊपर ऊंचा हुआ शिखर को देखा, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है, शिखर दर्शन। हाँ, जैसा आपने कभी गए होंगे पुरी जगन्नाथ, वहां देखो एकदम कहीं ऊपर है शिखर, गोपर, गोपुर के ऊपर जो झंडा, बड़ी झंडा होती है वहां पे, तो देखो ओ गॉड। दक्षिण में चले जाओ, बड़े बड़े मंदिर है वहां पे, वहां देखते ही आपको कुछ याद आ जाती है।
विभूतियां याद आ जाती है, महिमा याद आ जाती है। छोटे छोटे शिवलिंग भी है, मगर आप तंजावुर जाओ, वहां भी इतनी बड़ी शिवलिंग है कि आप देखते ही आप चौंक जाओगे। एक शिला रूपी शिवलिंग, हाँ ये विभूति है। तो इसीलिए कथम विद्या महम योगिन, वे योगिन आपको मैं कैसे जानूं, कहां कहां से कहां मेरे सृष्टि पढ़ने पर किन किन वस्तुओं को ध्येय रूप में स्वीकार करके, जहां जहां आपकी विभूतियां ज्यादा है, जहां जहां आपका प्राकट्य ज्यादा है, बताइए आपकी उपलब्धि किन किन वस्तुओं में ज्यादा है। ठीक है, सब मिठाइयां हैं, कुछ मिठाई में रस नहीं होते, रस नहीं होता, कुछ मिठाई में रस होता है, तो उसे रसयुक्त मिठाई दोगे, रसयुक्त मिठाई, सूखा सूखा मिठाई नहीं, तो वो खाने मजा आएगा। इसी तरह केषु केषु भावेषु वस्तुषु चिन्त्यः असि भगवन् मया ध्येयः असि, जानने योग्य इसमें है, किन किन वस्तुओं में मैं आपको जान सकता हूं। ठीक है, विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण आत्मनः योगम्, अपने योग को विस्तरेण विस्तार से बताइए। योग ऐश्वर्य शक्ति विशेषम, योग ऐश्वर्य शक्ति विशेषम, योग ऐश्वर्य और शक्ति, योग ऐश्वर्य रूपी शक्ति का विशेष विस्तार करो, ये है योगम, योगैश्वर्य। विभूति इसका विस्तार, एक है योग माने आपका अपना जो आत्मिक स्थिति जो है, योग स्थिति जो है, इसका विस्तार दूसरा है। तो मुझे दोनों समझाइए, योग भी मैं जानना चाहता हूं, विभूति भी मैं जानना चाहता हूं। विभूति माने विविधम भाति, एक ही तत्व अनेक सा भासना जब होता है उसको कहते हैं विभूति। विविधम भाति, अनेक नाम रूप धारण करके व्याप्त हो गया है। सोना है योग स्थिति, और सोने के जितने भी आभूषण हैं ये सारे विभूतियां हैं, सोने की विभूतियां। सोना अपने आप में है योग स्थिति, आकृतियां धारण करके व्यक्त हो रहा है, तब विभूतियां अनेक है, योग स्थिति एक ही है। तो आप मुझे पढ़ाइए, समझाइए, बताइए, दिखाइए, उपदेश कीजिए अपने योग और विभूति। ध्येय पदार्थानां विभूति विस्तरम ध्येय पदार्थानां, चिंतन करने योग्य पदार्थों में आपके जो विस्तार को बताइए, कहां कहां किन किन पदार्थों में आपको आपका
आपका चिंतन मैं कर सकता हूं। स्पष्ट रूप से, अनुभव रूप से एक झलक सा दिख लगना चाहिए। मुझे बताइए, जनार्दन, हे जनार्दन, क्योंकि और जनार्दन माने क्या है? हे जनार्दन, भगवान भाष्य में कहते हैं अर्धते है गति कर्मणो रूपम। अर्ध ये है धातु, इसका दो अर्थ, एक है गमन, दूसरा याचना। गमन माने गमनम, याचना माने मांगना। अर्ध धातु, अर्ध, अर्ध माने आधा नहीं, जनार्दन में अर्ध, अर्ध है ना पद, अर्ध, अर्ध माने जनार्दन में अर्ध है ना, अर्ध, अर्ध का मतलब गति कर्मणो। एक है गति, धातु का एक अर्थ होता है गति, गति माने गमनम, चलना। अब गति जनार्दन, ले जाने वाला, किसको? कहा? असुराणाम, असुरों को। वे कौन है? देव प्रतिपक्ष भूतानाम, देवताओं के प्रतिपक्ष स्थान में बैठे हुए जितने भी असुर हैं, उन असुरों को, असुर जनानाम, देव प्रतिपक्ष भूतानाम जनानाम नरकानि गमयित्वा, हाथ पकड़कर नरक की ओर ले जाने वाले जनार्दन है। नरक की ओर ले जाने वाले जनार्दन माने गति धातु से ये बनता है अर्थ। नरकादि गमयित्वा जनार्दन, नरक की ओर ले जाते हैं, इसीलिए जनार्दन है। और याचना भी है ना, दूसरा अर्थ, अर्ध माने याचना, अर्धना, अर्धते, याचना मांगना। इस अर्थ में क्या हुआ? अभ्युदय निश्रेयस पुरुषार्थ प्रयोजनम सर्वैः जनैः याच्यते इति वा। जनार्दन, सभी लोग जनार्दन परमात्मा विष्णु से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय माने जीवन में अभ्युदय, प्रॉस्पेरिटी। जब तक आप जीवित रहे तब तक अभ्युदय होना चाहिए। शरीर छोड़ने के बाद निश्रेयस प्राप्ति, मुक्ति मिलनी चाहिए। तो यह और पर, जब तक आप जीवित रहे, आपकी संपत्ति बढ़े, कीर्ति बढ़े, सुख शांति बढ़े, सब कुछ बढ़े, होना चाहिए व्यवहार के लिए, ठीक है। अभ्युदय, प्रोग्रेस। छोड़ने के बाद निश्रेयस प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। तो अभ्युदय, निश्रेयस, पुरुषार्थ प्रयोजन, ये दो पुरुषार्थ है। अभ्युदय और निश्रेयस पुरुषार्थ जो भी है, पुरुषार्थ प्रयोजनम सर्वे जने ही याचते, सभी लोग मांगते हैं। किससे मांगते हैं? भगवान से, इसलिए उनका नाम जनार्दन। जन माने प्रजा, जन लोग माने प्रजा, अर्धते माने मांगते हैं, सभी लोग उनसे ही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अभ्युदय और निश्रेयस, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? जनार्दन। ठीक है। हिंदी में प्रभुवान लोग होते, इसलिए इनका नाम पड़ा जनार्दन। ये पड़ा शब्द ठीक नहीं लगता कभी भी, इसलिए इनका नाम पड़ा जनार्दन। पढ़ते नहीं, पढ़ा नहीं, मगर हुआ। ठीक है, जनार्दन। और अर्जुन कहते भूयः, भगवान तो एक बार आंखों से देखा अर्जुन की ओर, मैं तो बोल तो दिया भूति और योग, और क्या मांग रहे हो? बोलते भूयः, पूर्व मुक्तमपि कथय, पहले आप तो बता दे दिया, फिर भी दोबारा कहिए, क्योंकि तृप्ति ही परितोषः यस्मात् न अस्ति में। सुनते सुनते सुनते
कानों की तृप्ति नहीं हो रही है, ये तो कर्णामृत है। आप बोलते जाइए, मैं सुनता रहूंगा। तृप्ति नहीं हुई, पहले तो बता तो दिया आपने, योग क्या है, विभूति क्या है, कुछ कुछ संक्षिप्त में तो बता दिया, मगर मुझे तो विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तृप्ति नहीं हो रही है, मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप ज्यादा आप हमको सुनाइए। तन्मुखा निश्चित वाक्यामृतम, आपके मुख से निकलते हुए आपके जो अमृत है, उस अमृत को मैं पान करना चाहता हूँ। कर्णामृत के द्वारा, कर्णों के द्वारा आपके मुख से निकलता हुआ जो अमृत है, उस अमृत को मैं कानों के द्वारा पान करना चाहता हूँ। निश्चित वाक्यामृतम, आपके वाक्यामृत जो है उसको मैं सुनना चाहता हूँ, कर्ण से पीना चाहता हूँ। मुंह से निकलता हुआ अमृत कर्ण से पीना चाहता हूँ, कानों से। तृप्ति मिलने के लिए क्या करें? आपसे ही पूछ सकता हूँ मैं, आपसे और किसी के पास जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये आपके बारे में आप ही जानते हैं, विभूतियों के बारे में। मैं वो कैसे और किसी के पास जा भी नहीं सकता हूँ, पूछ भी नहीं सकता हूँ, कोई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये सब विभूतियां सुनाइए। तात्पर्य क्या है? उपासना के लिए, क्योंकि मन भटकना नहीं। सूर्य को देखा आपका याद आ गया, वायु को देखा आपकी याद होनी चाहिए, ग्रह नक्षत्रों को देखा आपकी याद होनी चाहिए, तेज आग को देखा आपकी याद होनी चाहिए, जानवरों को देखा, कुछ सिंहों को देखा आपकी याद होनी चाहिए, हिमालयों को देखा आपकी याद होनी चाहिए। नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो बताइए, आप कहाँ कहाँ आपका अपना प्राकट्य ज्यादा है? मेरा मन आसानी से वहां लग जाए, ठीक है, ध्यान हो सके, ये मुझे बताइए। इसके उत्तर में भगवान समझाते हैं। ये विभूतियां हैं, भगवान शुरू करते हैं, तो ये हम कल देखेंगे। श्री भगवान वाचा से लेकर के 19वां श्लोक कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं